तो ऐसे हम अपने घर में बनाते हैं हवन सामग्री। हवन सामग्री के लिए हम हवन सामग्री के साथ साथ घर में जो हमारे पास तेल, चावल, शक्कर और घी इत्यादि होता है उसको भी मिक्स करते हैं। तो जय माता रानी। सुंदर सुंदर जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको सुबह सुबह दिखा रही हूँ सुबह का नज़ारा सूरज निकलने से पहले। और मैं उठ गई हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं पी रही हूँ गर्म पानी। तो मैं आज आपको सुबह से अपना छोटा छोटा सा रूटीन दिखाऊंगी कि आज नवरात्रि के दिन हम कन्या जमाते हैं और आज हम क्या क्या करते हैं घर पे, हवन यज्ञ, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अभी मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं योगा कर रही हूँ। ध्यान करने के बाद थोड़ी देर योगा करती हूँ मैं, और योगा करने के बाद फिर हम उठ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी कि सुबह सबसे पहले आज तो साफ़ सफाई ही हो रही है, बाकी दिन थोड़ा चलना फिरना भी हो जाता है। बट अभी सुबह सुबह पोछे लग रहे हैं, झाड़ू पहले लग गया है सारे घर में। और साथ में मम्मी नहा धो के सबसे पहले माता के लिए बनाना शुरू कर दिया है। आज हम चढ़ाई करते हैं माता रानी के नाम की कन्या जमाने के लिए। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई की और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी भी खिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर रोज़ हमारे खिले हुए हैं गुलाब के फूल। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं डेली इनकी वीडियो बनाती हूँ। और मैं नहा कर आ गई हूँ क्योंकि अब हमें कन्या जमाने के लिए प्रिपरेशन करनी है। बट उससे पहले मुझे करनी होगी खुद भी पूजा, और साथ में हमारे हवन होता है तो उसकी सारी सामग्री तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं अभी खुद नहा गई हूँ और मैं मतलब कि तैयार हो रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने से पहले ही मैंने क्या किया है कि समीधा लेकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि अभी दादाजी हैं यहाँ पे, भाई भी नहीं है, मेरी बहन है बस और मैं हूँ। तो बाबा जी के साथ यानी मेरे दादाजी के साथ हमें काम करना है। तो समीधा तो हम ले आए जिसमें पीपल और आम की लकड़ी होती है, और ये होते हैं आम के पत्र, जो कि ऐसे करके जैसे आप देख रहे हैं मेरे दादाजी को, तो वो इसको बनाते हैं, दिवाली पे बनाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये हम लगाते हैं आम के और पीपल के पत्ते, ये शुभ होते हैं और इनको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम हर त्योहार पे ऐसे अपने घर पे ये बनाते हैं। तो जो पहले बनाए हुए थे वो थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे होंगे अगर आपको, वो सूख भी गए हैं। तो हर त्योहार पे हम ऐसे बनाते हैं। तो अभी बाबा जी बना रहे हैं क्योंकि डॉली और भी काम कर रही थी, और मैं अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मेरे 9 दिन के व्रत हैं। तो मैं माता जी के पास सबसे पहले उनको फूल चढ़ाने आई हूँ, और उसके बाद जब मैं माता जी को फूल चढ़ा दूँगी, उनका थोड़ा श्रृंगार कर दूँगी, तो उसके बाद मैं किताब पढ़ना शुरू कर दूँगी। क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत है, तो 9 दिन तक मैं माता जी की किताब पढ़ती हूँ। मेरे दादाजी भी पढ़ते हैं, वो पाठ करते हैं, पापा जी भी पाठ करते हैं माता का 9 दिन का। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि पूजा की तैयारी कर रही हूँ और माता जी की किताब पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं दुर्गा सप्तशती माता की क्या करती हूँ, चालीसा आपने सुना होगा, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं हम, दुर्गा कवच पढ़ते हैं, तो वो पढ़ती हूँ। और अभी तो अपनी एक तरह से किताब पढ़ने वाली पूजा पूरी करते हैं, फिर उसके बाद बाहर आ जाते हैं और जो भी फल है वो खाते हैं सुबह से, क्योंकि कुछ खाया नहीं है तो फल वगैरह खाते हैं और हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्योंकि आरती जो है वो हवन के बाद ही की जाएगी, तो हवन के लिए ऐसे हवन सामग्री बनाई जाती है। घर का जौ, चावल और ये घी देख रहे हैं आप, इससे पहले शक्कर डाला है, वो सब डाल के इसको पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ पे बाबा जी बना रहे हैं यज्ञ के लिए जो बनाया जाता है एक तरह से सारे नवग्रह है, और इसमें ओम अक्षर और बहुत कुछ ऐसे बनाया जाता है, जो कि नाग वगैरह यहाँ पे होते हैं और अष्टधातु ऐसे करके होते हैं। और ये वो पूरी बेल बना दी है और यहाँ पे मैंने हवन सामग्री तैयार मैं कर रही हूँ। एक तरह हमने माता जी की जोत जला दी है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हवन शुरू करने वाले हैं। तो बाकी सामान रख दिया है जिसमें कि हम इसको धूप बोलते हैं, जो शक्कर के साथ रखी है ना, फूल परांदा
चंदा, रोली और कुमकुम के साथ हमारे पास जो घंटी होती है और सारी हवन सामग्री और समीधा आप देख रहे हैं वो सब रख दिया है। और मेरी मम्मी लेके आए हैं अभी सबसे मेन चीज़ जो कि है माता की कढ़ाई, जो कि सबसे मेन है। तो वो प्रसाद लेके आए हैं और वो भी थोड़ा सा मेरे दादाजी ने कहा कि इसमें भी डालो, हवन यज्ञ में भी वो डालना ज़रूरी है। तो फिर उसके लिए बाबा सबसे पहले मतलब कढ़ाई में परांदा बांध देते हैं, तो उसके बाद हवन शुरू हो जाता है। और इस बार मुख्य यजमान मैं हूँ। गंगा विष्णु हरि हरि गंगा विष्णु हरि हरि केशवाय नमः माधवाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ओम हस्तु हाथ धो ले। हस्तु प्रक्षाल्य नमः। तो इस तरह से पहली बार मैं यजमान बनकर अपने घर में हवन कर रही हूँ, क्योंकि अभी पापा जी नहीं है यहाँ पे, तपिश भी नहीं है और बाबा जी करवा रहे हैं यज्ञ हवन और मैं कर रही हूँ। तो हवन हमें हर बार करना ही पड़ता है और मैंने 9 दिन का व्रत किया है, तो मैं हवन कर रही हूँ। और मेरी दादी जी भी अभी आए नहीं हैं, वो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद हम हवन के बाद जो होते हैं ना यज्ञ में आहुति डालते हैं। और इसके बाद हवन यज्ञ शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बाबा जी अब समीधा रख रहे हैं, तो समीधा के बाद माता की जोत जलाई हुई है हमने। और साथ में अब बाबा जी यहाँ पे क्या करेंगे, जो मतलब परांदा बांधते हैं पहले तो यजमान को शुरू में ही, वो मैंने क्लिप अभी डाली। और यहाँ पे कपूर सबसे पहले लगाया जाता है ताकि अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और इस तरह से अग्नि प्रज्वलित होने के बाद हम हवन यज्ञ शुरू कर देंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी अष्टभुजी महादेवी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वाहा। आनंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करना और मुझ पर प्रसन्न होना। आप गुप्त से गुप्त भी रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को अक्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोल दुर्गे मैया की जय। चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी शुंभ बिदारे महिषासुर गाती, मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। मैया शोणित बीज हरे, मधु के टब दऊ मारे, मधु के टब दऊ मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। मानी रुद्राणी तुम कमला। आरती मैंने आपको आधी आधी दिखाई और उसके तुरंत बाद हम शुरू कर देते हैं माता जी को हलवा देना, जो हमारे हलवा नहीं बोलेंगे, इसको हमारे बोला जाता है प्रसाद, जो कढ़ाई की जाती है। तो ऐसा माता रानी का प्रसाद बनाया जाता है जिसमें
और फिर हमने कन्या के लिए अपने यहाँ पे आसन बिछा दिया है। माता रानी यहाँ आएगी, लेकिन सुबह से हमें कोई कन्या नहीं मिल रही थी। सबसे पहले बस एक दानी आई है, वही हमारे पूरे पड़ोस में थी। और फिर हमने बहुत इंतज़ार किया, मतलब कि 12 बज गए थे तब जाके कन्या आई, वो भी अचानक से। हमें लगा कि एक ही कन्या जिमानी पड़ेगी, पर फिर हमें पता चला कि आज आंगनवाड़ी में आएंगे बच्चे। तो बस उसी इंतज़ार में हम बैठे रहे और हमें पूरी 9 की 9 कन्याएं मिल गई और मन बहुत खुश हो गया कि चलो व्रत किया है तो कन्या भी 9 मिल गई, तो बहुत खुशी मिली। साथ में जो कन्ये होते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो भी थे, तो फिर उनको भी जिमाया और बहुत ही अच्छे से, मतलब हमारी पूजा भी पूर्ण हो गई और हमें कन्याएं भी मिल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कन्या होती नहीं है पूरी, तो कहाँ से लेकर आए, तो फिर हमें जितनी होती है उतनी ही जिमानी पड़ती है। बट इस बारी पूरी 9 कन्याएं थी, तभी मेरा मन किया कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं कि इस बारी कितने अच्छे से हमने किया। जबकि भी हर बारी होता है कि पूरी फैमिली होती है, इस बारी तो बहुत कम लोग थे, फिर भी हमने इतना मतलब मैनेज कर लिया। तो फिर इसलिए भी मैंने बना दिया कि वो भी देख ले जो यहाँ पे नहीं है। जैसे स्वाति भी मिस कर रही होगी कि हम हर बारी साथ में मनाते थे, कन्या जिमाते थे, भोग बनाते थे, और इस बारी तो मैं ही और डॉली थे और मम्मी हमारे साथ हमें बताने वाले थे कैसे कैसे करना है। और बाबा जी ने भी पूरा यज्ञ हमारे साथ किया। अब तो बुज़ुर्ग भी हो गए हैं, पर फिर भी बाबा ने बहुत अच्छे से किया। माता रानी उनको स्वस्थ रखे। और इस तरह से हमने अपनी जो कन्याएं आई थी उनको जिमाया। बार बार ज़बरदस्ती मैं उनको खाना दे रही थी पूरी, ये तो मैंने लास्ट में दे ही दी कि खाओ खाओ। तो फिर अच्छा ये हुआ कि कन्याएं हमारे ही घर पहले आई थी, बस एक दो थी जो घर पे भी कहीं जिम के आई थी, बाकी सब हमारे घर आई थी। तो हमने बहुत ही अच्छे से बातें करते करते उनको बहुत अच्छे से बिठा के रखा, क्योंकि अष्टमी वाले दिन हम ही कन्या जिमाते हैं और 2-3 घर और हैं, बस बाकी सब नवमी वाले दिन जिमाते हैं। तो आप मुझे बताना, आप अष्टमी वाले दिन कन्या जिमाते हो या नवमी वाले दिन जिमाते हो? तो कन्या जब जिमा रहे थे, साथ में बाबा जी जो हमने बनाया था ना आम्र पत्र को लगा रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं पीपल के पत्ते भी हैं इस तरह से। और फिर कन्या को अब जिमा दिया है, तो मम्मी उनके हाथ धुलवा रहे हैं और मैं उनको हेयर बैंड लिए हैं। इस बारी हमने माता को चुनरी, हर बारी देते हैं तो बच्चे गिरा देते हैं, कई बारी पैर के नीचे लगा देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए चूड़ी पहना दी और चुनरी लगा दी, जो उन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो इसलिए फिर इस बारी क्या, मतलब हर बारी मैं ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ, श्रृंगार की चीज़ें। और तो हमने इस बारी हेयर बैंड और चूड़ी वगैरह यही चीज़ें लाई थी। और फिर उसके बाद माता रानी को ये देकर, उनसे आशीर्वाद लेकर मन प्रसन्न हो गया। सबको उनकी पसंद पसंद का हेयर बैंड पहनाया, जो जिसको पसंद था जो कलर, वो कलर उनको पहनाया। और इस तरह से हमारे नवरात्रि इस तरह से पूरे होते हैं। आप किस तरह से करते हैं आप भी बताना, और आपको हमारे गांव का, हमारे घर का कल्चर कैसा लगा वो भी बताना। उसके बाद बाबा जी ने भी सभी कन्याओं को दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद लिया। तो बस मैं और बाबा थे जिन्होंने पूरे 9 दिन का व्रत किया है। तो हम बहुत, मतलब एक अलग ही एनर्जी होती है नवरात्रों में, तो ना एक अलग ही ऊर्जा आती है, और वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ नवरात्रि पूर्ण हुए। आप सभी की नवरात्रि भी बहुत अच्छी गई हो और आपको भी माता रानी का आशीर्वाद मिले, यही मेरी इच्छा है। और यहाँ पे सभी बच्चे अब जा रहे हैं। जय माता दी। थैंक्स फॉर